इस विश्लेषण में दुनिया के वर्तमान हालात की गहराई में चलेंगे। आज विश्व पटल पर जो उथल-पुथल मची है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक तरफ देशों के बीच भारी सैन्य तनाव है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी बीमारियां हैं जो बिना बताए दस्तक दे रही हैं। इन सबको एक साथ रखकर देखा जाए तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि वैश्विक शांति इस वक्त एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। सच कहा जाए तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता की एक बहुत ही कड़ी परीक्षा हो रही है। ऐसा लगता है मानो दुनिया कूटनीति और बीमारी की दोधारी तलवार पर चलने की कोशिश कर रही हो। एक ही समय पर कई अलग अलग मोर्चों से खतरे सामने आ रहे हैं। एक ओर दशकों पुराने भू राजनीतिक टकराव फिर से सुलग रहे हैं और दूसरी ओर अचानक सामने आने वाले जैविक खतरे हैं जो किसी सरहद को नहीं मानते। ये दोनों ही मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि दुनिया का संतुलन अब कितना नाजुक हो चुका है। भाग 1, संकट के मुहाने पर खड़ी दुनिया। चलिए सीधे इन हालातों को करीब से समझने की कोशिश करते हैं। आज की वैश्विक कूटनीति का यह दोहरा चेहरा बड़ा ही दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए, एक और पूर्वी यूरोप में शांति स्थापित करने की कोशिशें हो रही हैं, एक युद्ध विराम की रूपरेखा बन रही है। यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मध्य पूर्व में हालात बिल्कुल उलट हैं। वहां कूटनीति पूरी तरह फेल होती दिख रही है और पहले से मौजूद तनाव फिर से भड़क उठा है। युद्ध विराम टूट गया है। एक ही दुनिया में एक साथ घट रहे ये दो बिल्कुल अलग अलग परिदृश्य आज की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई हैं। भाग 2, रूस और यूक्रेन युद्ध विराम। पूर्वी यूरोप में हो रहे इस कूटनीतिक समझौते के तथ्यों पर नजर डालते हैं। इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की है कि रूस और यूक्रेन दोनों एक 3 दिवसीय युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। यह अवधि 9 मई से 11 मई तक तय की गई है। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है? 9 मई को रूस अपना ऐतिहासिक विजय दिवस मनाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस कूटनीति की टाइमिंग बहुत ही सोची समझी और रणनीतिक है। इन 3 दिनों का मुख्य मकसद दोनों देशों के बीच कैदियों की सुरक्षित अदला बदली को पूरा करना है। तो ये एक बहुत ही सधा हुआ और समयबद्ध कूटनीतिक प्रयास है जिसका एक बिल्कुल साफ लक्ष्य है। खैर, ये तो एक सफलता की बात हुई, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कूटनीति ऐसे ही सफल हो रही है? एक जगह तो संवाद ने काम कर दिया, लेकिन जब दुनिया के एक अलग कोने की तरफ देखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। भाग 3, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। मध्य पूर्व के इस घटनाक्रम की ओर रुख करते हैं जो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। अगर जमीनी हकीकत को देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच एक बेहद नाजुक युद्ध विराम को बचाने की लगातार कोशिशें चल रही थीं, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच ताज़ा मिसाइल हमले हुए हैं। यह स्थिति इस बात का एक बहुत ही स्पष्ट और डरावना उदाहरण है कि शांति के बड़े बड़े प्रयास भी हथियारों के इस्तेमाल के आगे पल भर में कैसे ढेर हो सकते हैं और हालात किसी भी सेकंड पूरी तरह से बेकाबू हो सकते हैं। भाग 4, हंटावायरस क्रूज शिप अलर्ट। अब इस भू राजनीतिक तनाव से हटकर एक बिल्कुल अलग तरह के खतरे की बात करते हैं। एक ऐसा वाइल्ड कार्ड जो पूरी वैश्विक स्थिरता को हिला सकता है। इस जानकारी में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो ये है कि कैसे समुद्र के बीचों बीच एक सीमित जगह पर उठी स्वास्थ्य समस्या रातों रात एक ग्लोबल क्राइसिस बन सकती है। एक क्रूज शिप पर हंटा वायरस के अचानक फैलने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि एक क्रूज शिप जो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, वहां का एक संक्रमण कैसे बड़े बड़े देशों को हाई अलर्ट पर ला खड़ा करता है। ये एक गंभीर चेतावनी है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तुरंत एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस क्रूज शिप पर मौजूद यात्रियों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। पलक झपकते ही ये दूर समंदर में हो रही घटना सीधे तौर पर क्षेत्रीय और स्थानीय चिंताओं से जुड़ जाती है। ये साबित करता है कि आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में कोई भी संकट बहुत दूर नहीं होता।
इन तमाम घटनाक्रमों को करीब से देखने के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल सामने आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए आज सबसे बड़ा खतरा आखिर है क्या? क्या वो इंसानों द्वारा चलाई जा रही ये नाजुक कूटनीति है जो एक मिसाइल के बटन से चकनाचूर हो सकती है, या फिर इस तरह के अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकट जो बिना किसी चेतावनी के पूरी दुनिया को अपनी सीमाएं बंद करने पर मजबूर कर सकते हैं? आज का विश्व जिस संवेदनशील और अनिश्चित दौर से गुजर रहा है, उसमें हर एक घटना एक दूसरे से गहराई से उलझी हुई है, और इस उलझन को समझना शायद आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।